आज छापर में पहली बार अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी जैन का आगमन हुआ। छापर के अणुवर्त समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। सभी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी जैन एवं राष्ट्रीय महामंत्री बीकम जी सुरैना का अभिनंदन किया। आगामी 2022 का जो चातुर्मास छापर में है उसमें हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि छापर अणुवर्त समिति चातुर्मास में एकजुट होकर के कार्य करेगी और चातुर्मास को ऐतिहासिक सफल बनाएगी। अणुवर्त समिति के जो राष्ट्रीय प्रकल्प होंगे छापर में, जैसे किड्स जोन और जो अणुवर्त सम्मेलन होगा, उसकी सारी व्यवस्था अणुवर्त समिति छापर करने के लिए तत्पर है। हमने हमारे सलाहकार बोर्ड के सदस्य सम्माननीय जैन रूप जी दाइमा, हमारे सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा, अणुवर्त महिला टीम की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सरोज बंसाली, अणुवर्त छापर की टीम की संयोजिका कंचन मालू, उप संयोजिका शोभा डोसी, हमारी महिला टीम सदस्य श्रीमती सपना बेग, सुमन बुदौड़िया, सुमन नाटा, हेमलता दुदौड़िया, सज्जन दुदौड़िया के साथ साथ हमारी अणुवर्त प्रचार प्रसार मंत्री सुश्री मनीषा बेग, अणुवर्त समिति सदस्य सुश्री सुविधा नाटा सहित सभी। नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 24/4/2022 को भिक्षु साधना केंद्र में अणुवर्त समिति के द्वारा मीटिंग का आयोजन हुआ और छापर में अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी जैन का आगमन हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री बीकम जी सुराना का भी आगमन हुआ और उनका स्वागत किया गया, जिसके वीडियो की कुछ झलकियां हम आपको इस चैनल पर दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अणुवर्त महिला टीम से कि वो मंगलाचरण के साथ, अणुवर्त गीत के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अणुवर्त महिला टीम छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। वंदनीय गुरुग्रंथ सम्मानीय आज के कार्यक्रम के आकर्षक बिंदु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी जैन साहब
निगम जी सुराना साहब, हमारे छापर गौरव राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अनुबंध समिति के सलाहकार सम्मानीय डायना साहब, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगरी चक्रधरा के अनुबंध साथियों, आज पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन। संक्षिप्त में मैं उन्हें छापर अनुबंध समिति की जानकारी देना चाहूंगा कि हमने लगातार 10 वर्षों से अनुबंध समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 8 से 10 प्रतियोगिताएं की। उनमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, चुरू जिला संगीत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस तरह से अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हमने की। और ये सब प्रतियोगिताएं के सफल संचालन में मेरी पूरी अनुबंध टीम जो लगातार अनुबंध के प्रति समर्पित है, जिनका मैं परिचय भी आपसे करवाऊंगा, उनका विशेष योगदान रहा। हमने छापर में राष्ट्रीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में और छापर की प्रसिद्ध लाल कोठी जो ऐतिहासिक दृष्टि से शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है, और वहां पर हमने गेटों का भव्य गेटों का निर्माण करवाया। हमने शमशान घाट में सड़क अनुबंध समिति की प्रेरणा से ये सब कार्य हुए, और जिसमें अनुबंध समिति का वहां शिलालेख पर नाम भी अंकित है। अध्यक्ष जी, हम आगामी चातुर्मास में अनुबंध समिति एकजुट होकर के चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने में लगी हुई है, और चातुर्मास के दृष्टिगत हमने 5000 नशा मुक्ति के फॉर्म भरवाने शुरू किए हैं। 2 से 2500 फॉर्म अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने भरवा दिए हैं, बाकी काम 2-3 दिनों में होगा। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि देखिए आपका सभी लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं 1-1 मिनट में, लेकिन परिचय करवाना जरूरी है। सम्मानीय उदास जी चौड़िया, ये हमारे संरक्षक हैं अनुबंध समिति के। सम्मानीय रेखाराम गोदारा, पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रिंसिपल और रिटायर्ड होने के बाद लाल कोठी में ये प्रिंसिपल थे सर्वोच्च संस्था में, और शिक्षा के क्षेत्र में चूरू जिले में इनका नाम अंकित है। और ये हमारे यहाँ सलाहकार मंडल में है। श्री चैनू जी दाइमा राष्ट्रपति पुरस्कार से तो सम्मानित है, साथ साथ में हमारे अनेक केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अनेक संस्थाओं द्वारा, कम से कम 50 संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। छापर गौरव भी है। इसी तरह से हमारे हुक्माराम जी बरवर, ये हमारे अनुबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री थे। और श्री कमल सिंह जी भदौरिया, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। श्री विनोद जी दादा मंत्री हैं हमारे लगातार। श्री सुनील जी, ये हमारे अनुबंध समिति के संगठन मंत्री हैं। तोलाराम भंसाली विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। श्री सुखकर जी, ये शिक्षण विद्यालय में लेक्चरर हैं। श्री करमचंद जी नाई, ये हमारे अनुबंध समिति सदस्य हैं। श्री मदन जी गोयल हमारे उपाध्यक्ष हैं। श्री राजेंद्र जी कुंद्रा महेश्वरी समाज के आदर्श विद्या मंदिर के भी प्रबंध समिति के सदस्य हैं। इस तरह से हमारी महिला टीम में सुश्री मनीषा बेहद अनुबंध समिति की 50 नंबरी है, MSc की हुई है, PhD है, और आगे ये नेट की सदस्य है। श्रीमती सपना बेग अनुबंध समिति सदस्य है। श्रीमती सुरोज भंसाली अनुबंध समिति की मुख्य टीम में ये कार्यकारी सदस्य है। श्रीमती शोभा दोषी, ये उप सहयोगी है महिला टीम की। श्रीमती हेमा भदौरिया, ये सदस्य है। सुश्री सुविधा नड्डा अनुबंध समिति सदस्य है, अभी लोग कर रही है। सुश्री सुमन भदौरिया अनुबंध समिति सदस्य। सुश्री सुमन नाडा अनुबंध समिति सदस्य। श्रीमती सज्जन भदौरिया अनुबंध समिति सदस्य। श्रीमती कंचन भदौरिया अनुबंध समिति महिला टीम संयोजक। एक सशक्त टीम है, और सभी का उद्देश्य है कि आगामी चातुर्मास को लेकर के हमारा एक ही काम है। आगामी चातुर्मास में अनुबंध समिति
सलाहकार हमारे संरक्षक इतने मजबूत हैं कि हर कार्य करने में हमें खुले दिल से सहयोग देते हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा हमारे अनुरोध समिति की प्रचार प्रसार मंत्री सुश्री मनीषा बेग से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज के चरणों में सादर सर्वप्रिय वंदना। आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षक अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी जैन एवं महामंत्री विकास स्वाणा एवं उपस्थित अणु समिति के सदस्य सादर जय जिनेन्द्र। आज छापर में पहली बार अणु समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना अणु समिति के सदस्यों के साथ वार्ता करने से निश्चित रूप से छापर अणु समिति के सदस्यों को आगामी चातुर्मास को लेकर उत्साह बढ़ेगा और आशा करती हूँ एक सही गाइडेंस, सपोर्ट एंड सम न्यू आइडियाज भी हम सबको मिलेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री का अणु समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि हम अपने अणु समिति अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी स्वाणा के नेतृत्व में अणु के कार्यों को गति प्रदान करने में अपनी भूमिका तो निभाएंगे ही, साथ ही चातुर्मास में अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह भी करेंगे। ओम अयम। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान में सलाहकार बोर्ड के सदस्य सम्माननीय रेखा जी बोले। पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय संजय जी जैन साहब, महामंत्री हम सम्माननीय विकास स्वाणा साहब, आदरणीय केंद्रों के दायमा साहब, हमारे नगर समिति के स्थानीय अध्यक्ष प्रदीप स्वाणा साहब, उपस्थित समस्त यहाँ अणु समिति के सदस्यगण, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, हमारे यहाँ स्थानीय अध्यक्ष प्रदीप स्वाणा के नेतृत्व में जो भी अणु विभाग केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जितने भी प्रमुख या जो दिशा निर्देश मिलेंगे, हम उनके अनुरूप यहाँ पर कार्य संपादित करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि पूर्व बता दिया कि अणु समिति यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का, विभिन्न प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान समारोह प्रतिवर्ष करती आ रही है। अणु समिति बिल्कुल सक्रिय रूप से यहाँ कार्य करती है। हमारे अध्यक्ष और मंत्री दोनों एक्टिव है। और अब जैसे भी, क्योंकि पूर्व में भी संजय जी से हमने लाडनों में संपर्क किया था जब गुरुदेव यहाँ पधारे थे, तो जैसा कि इनका निर्देश मिलेगा, हम पूरे तत्परता और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। आमंत्रित करूंगा हमारे उपाध्यक्ष श्री हुक्मराम जी पर। इनका मैं से स्वागत करता हूँ। समिति चौमास के अंदर चौमास का विशेष कार्य करने के लिए तैयार है। आपका जो भी दिशा निर्देश बोलेगा मनुष्य कार्य होगा, हम लोग सभी कार्य करेंगे। संगठन मंत्री श्री सुनील कुमार चरणों में सादर मनुष्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतिथि देवता में सूर्य के समान अपनी आभा फैले रहे हमारे अणु समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय जी जैन साहब एवं विक्रम स्वाणा जी। मैं अणु समिति के अणु समिति के संगठन मंत्री होने के नाते आपका छापर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे वर्तमान अध्यक्ष साहब श्री प्रदीप जी स्वाणा ने छापर अणु समिति का जो गठन है उसमें छापर के ऊर्जावान व्यक्तित्वों को चुन करके इसका गठन किया है। और हम लोग छापर में जो मुख्य विषय हमारा नशा मुक्ति, जिसको लेकर के हम सभी समाज से प्रदीप जी स्वाणा जी के नेतृत्व में दिन रात प्रयास कर रहे हैं।
और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो आपका प्रदीप जी सुराणा साहब ने हम सबके सामने रखा था, हम बहुत ही कम समय में उसको पूरा करेंगे और छात्रों को जो है वो नशा मुक्ति की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। और आगे भी सामान्य अध्यक्ष साहब का जो भी निर्देश हमें मिलेगा उस पर हम तल्ली से घटना मिला करके पूरा सहयोग देंगे, पूरा निजात उस पर हम मेहनत करेंगे। मैं फिर एक बार आपके छात्र आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आगामी चातुर्मास में आपका आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। आज विभागीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी आए हैं, उनका अनुभव समिति छात्रों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सहज सौभ्यता, मधुर भाषिता, सहनशीलता का भंडार, तुलसी माता से घोषित अनुभव समिति के द्वारा आगामी जो गुरुदेव का चतुर्मास होने के रास्ते की सेवा के बारे में जो भी परिपत्र आया है, उस संबंध में संकल्प पत्र भरवाने का और सदस्य बनाने का और प्रियोरिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अन्य प्रतिनिधि बताएंगे और स्टाल के ऊपर अनुवर्ती कार्यकर्ता बने हैं, उस पर भरसक प्रयास करेंगे। और जो भी अणु विभाग द्वारा निर्देशित प्रकल्प या जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको करने और करवाने की भरसक चेष्टा करेंगे। अगर जो कमियां नहीं पूरी हो रही है उनके लिए आप मार्गदर्शन प्रदान करके अगर किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं विभाग के नेतृत्व में विभाग के दिशा निर्देशन के अनुरूप खरी नहीं उतरेगी तो आप ये नहीं कहेंगे ये खरी क्यों नहीं उतरेगी। तो ये खरी उतरवाने का और खरी करने का कार्य आप ये दिशा निर्देश देते कहीं वो बदल। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए। उनका उद्देश्य था आगामी चातुर्मास को लेकर के किड्स जोन के लिए वो जगह देखने के लिए यहाँ सुबह 9 बजे आ गए थे। हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के सम्मानीय अध्यक्ष मानक सिंह जी नाहटा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री ने उनसे वार्ता करके किड्स जोन की जगह शायद उन्होंने देखी थी। हालांकि मैं उनके साथ नहीं जा पाया क्योंकि मुझे कल आचार्य पर्वत के दर्शना 50 आदमियों को लेकर के मैं वहाँ गया था मेलू सर। तो कार्यकर्ताओं को भी मुझे यहाँ सूचना देनी थी आपके आगमन की, तो उसमें सुबह से व्यस्त था, आपको अपना समय नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूँगा कि जो लोग फॉर्म लेकर के भरवा करके आ गए हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ हाथ में दें और वो हमारे सम्मानीय हमारे जो नशा मुक्ति के संयोजक है श्री चेरुजी दायमा को देंगे। तो मैं चाहूँगा सुनील जी तंवर प्रिंसिपल तोलाराम विद्या मंत्री करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरवाए गए फॉर्म दे। श्री शुक्ल जी प्रजापत करके आ गए जो अनुभव समिति के अध्यक्ष मोहतराम जी भी आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे सलाहकार बोर्ड के सदस्य सम्मानीय चेरुजी दायमा। सम्मानीय अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव महोदय, कस्बे के सभी अणु समिति के सदस्य, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे यहाँ 2 विभूतियाँ पधारी हैं। हम अणुवल समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों एक लंबे अंतराल से यहाँ अणुवल के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनमें
मेरा जहाँ तक ख्याल है, प्रतिभा सम्मान समारोह जो होता है वो युद्ध स्तर पर होता है। बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं अधिकतर घरों में देखता हूँ कि वे प्रशस्ति पत्र उनके घरों में लिए रहते हैं। इसका मतलब उस प्रमाण पत्र का कोई महत्व है। भाई प्रदीप और भाई विनोद नाटा ये अपनी भागदौड़ में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक जब भी इनको देखो ये भागते हुए नजर आते हैं। मैं सोचता हूँ ये काम से भाग रहे हैं कि बिना काम से भाग रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना भागना पड़ता है क्या, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये इतने भागते हैं इसलिए सारे काम संपादित हो जाते हैं। अब रही बात कि हम प्रदीप को क्यों पकड़ते हैं, हम विनोद को क्यों पकड़ते हैं। दो भाव होते हैं, एक मरकट भाव, एक मार्जरी भाव। दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो हम किसी को पकड़ते हैं तो मरकट भाव हो सकता है और दूसरा मार्जरी भाव हो सकता है। मरकट भाव क्या है कि छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ को इस प्रकार पकड़े रहता है कि यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मुझे पकड़ नहीं पाएगी। तो बंदर अपनी माँ को पकड़ता है, उसे डर लगता है कि इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये मरकट भाव है। मार्जरी भाव है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के पास बैठा रहता है और उसको ये परवाह नहीं है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा। मेरी माँ मुझे दूसरे स्थान पर पकड़ के ले जाएगी, मेरी गर्दन पकड़ के ले जाएगी, मुझे पता है ये मुझे मरने नहीं देगी। तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों जो महानुभाव हैं ये हमें मातृ हमने इनको मातृ भाव से पकड़ा है। ये हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे काम के प्रति समर्पित होंगे। लेकिन एक मुश्किल है। अब सुनो पंडित जी, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये एक रेख दो ही है, ये एक रेख 11 क्यों नहीं हो सकते। ये एक और एक ये दो हैं। स्पष्ट बात कोई कहता नहीं, ये दोनों मेरे बहुत निकटतम है, इसलिए बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं कि ये एक और एक दो तो है, लेकिन ये एक और एक 11 नहीं। यदि 11 हो जाए ना तो पता नहीं इस अनुवर्त समिति के चांद बढ़ जाए और ये अनुवर्त समिति किस प्रकार का काम करे। आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम नंबर पे ये अनुवर्त समिति आएगी यदि 11 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि 11 नहीं हो रहे हैं, दो ही रहे। हमें बड़ी तकलीफ होती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 11 हो, इस कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों में योग्यता है और कूट कूट कर भरी है। सुबह से रात तक भागते रहते हैं और इस काम का नहीं, इसी काम के लिए आप कह दो इनमें पागलपन सवाल हो जाता है। ये दोनों पागल हो जाते हैं और यदि आदमी पागल नहीं होता तो किसी काम को पूरा संपूर्ण नहीं कर सकता। पागलपन होना जरूरी है, इन दोनों में पागलपन है। अध्यक्ष को ने आप इनका जितना उपयोग कर सके आप करें ताकि हमारे सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से संपादित हो। अनुवर्त समिति छापर के अंदर में काफ़ी गतिविधियाँ चला रही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसकी गूंज जो है या सही जगह पर इसकी सूचनाओं का प्रसारण करना, इसमें शायद कहीं कमी हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जितना काम हो रहा है उतनी खबरों का, सूचनाओं का प्रसारण नहीं हो रहा है। ये मैं एक कमी के तौर पर पहले बोल रहा हूँ, जबकि काम बहुत हो रहे हैं। और भाई प्रदीप, मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से इसको यहाँ देख रहा हूँ, जिस जुनून के साथ ये काम करता है इसमें कार्य करने की बहुत क्षमता है और काम करने का अपना अपना तरीका होता है।
कोई किसी तरीके से करते हैं, कोई किसी तरीके से करते हैं, लेकिन अल्टीमेट ये कह सकता हूँ, मैं अध्यक्ष महोदय और महामंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे छापर के अंदर में अनुवर्त समिति जागरूक होकर करके सक्रिय रूप के अंदर में अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को संपादित कर रही है। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, क्योंकि निश्चित अनुवर्त समिति के द्वारा या अनुविभाग के द्वारा कोई पत्राचार यदि सही ढंग से किया जाए तो यहाँ जो काम हो रहा है उसकी यदि वापिस अखिल भारतीय स्तर पर मीडिया के माध्यम से या और माध्यम से जो भी तरीके हैं यदि ये प्रचारित हो तो मेरे ख्याल से यहाँ के काम बहुत पहुँचेंगे। इस पर विशेष ध्यान भाई प्रतीक को देना चाहिए, भाई विनोद को भी देना चाहिए। और अभी चतुर्मास व्यवस्था समिति ने एक प्रकल्प लिया है, नशा मुक्ति गुरुदेव का एक विशेष आयाम है। गुरुदेव नशा मुक्ति पर विशेष जोर देते हैं। हम लोगों ने अनुवर्त समिति के साथ बैठ करके चिंतन मनन किया कि नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार अपने कैसे कर सकते हैं, तो जैसा सुझाव मिला उसी ढंग से उसको काम को आगे बढ़ाते हुए ये काम मैंने तो 2000 फॉर्म प्रिंट करवाए थे। प्रदीप ने वापिस संख्या 2000 की जगह 4000 की डिमांड रखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4000 से भी वो पार करके आगे 6000 की डिमांड रखी। देखिए, इसका काम का जुनून है, स्कूलों के अंदर में जाकर करके उसका प्रचार प्रसार करना, ये मैं आज नया नहीं जानता हूँ उसको। तो हम लोग चतुर्मास व्यवस्था समिति की तरफ से यही चाहते हैं कि गुरुदेव के इंगित के अनुसार हम लोग छापर चतुर्मास के अंदर में कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे गुरुदेव को प्रसन्नता हो। हमारा पहला उद्देश्य ये होगा कि हम गुरुदेव की प्रसन्नता के अनुसार, मुनिश्री के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग ऐसा काम करें जिसमें अनुवर्त समिति, मुझे पूरा भरोसा है कि अनुवर्त समिति अच्छा खासा काम प्रस्तुत करेगी। और जैसा भाई चैनू जी ने कहा, थोड़े से शब्दों के अंदर में बहुत सारी बात कहनी, इस पर सबको गौर करना चाहिए। अध्यक्ष अनुवर्त समिति छापर की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चातुर्मास में मेरा प्रत्येक अनुवर्त कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वहाँ हर समय रहेगा। हम अपने घर पर अपने अलग ऑफिस रखेंगे, वहाँ जिस ऑफिस में हर समय अनुवर्त कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हमारी महिला टीम में, जहाँ खाने की व्यवस्था दे, सेवा की व्यवस्था दे, कहीं भी दे, हर समय वो तैयार रहेगी। अनुवर्तन संस्था आचार्य श्री महासमिति जी के चरणों में कोटि से नमन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि स्वामी के चरणों में श्रद्धा भक्ति नमन। यहाँ विराजित अन्य चेत आत्माओं को वंदन। छापर अनुवर्त समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप जी, अनुविभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका छापर संबोधन प्रथम बार आना हुआ है, आदरणीय श्री संजय जी जैन, प्रवास समिति छापर के अध्यक्ष आदरणीय श्री मान जी नाटा, छापर अनुवर्त समिति के मंत्री भाई विनोद जी, छापर अनुवर्त समिति के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत जी गोदान साहब, अनुवर्त समिति के विभिन्न पदाधिकारीगण, और जैसा कि भाई प्रदीप जी आप सबका परिचय दे रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ ये कौम की प्रतिभा से सुसंपन्न ये छापर समिति से जुड़े हुए
सभी भाइयों और बहनों, सभी को साथ रखने वाले, जैसा कि बताया गया, मेरा सौभाग्य है मुनिश्री के दर्शन में अर्थ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पास परिहारे काम करी हूँ और परिहारा मेरा काफ़ी आनंद रहता है, और जब परिहारा आना होता है छापर भी आना हो जाता है। और सामने पूज्य करोड़ का प्रवास छापर में है, और छापर और परिहारा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही है, तो उस समय में मेरा काफ़ी यहाँ पर रहने का विचार बन रहा है। छापर समिति जैसा कि बताया गया और हम सब जानते हैं कि देश भर में से 20 समितियों में से एक है छापर समिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज छापर में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आते हैं, तो आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी जैन। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विश्व मानव को अनुरोध जैसा दर्शन प्रदान किया। अनुरोध अनुशासना के प्रति अपने क्षमता भाव व्यक्त करते थे। महावीरा से सभ्य जरूर बनता है, साइबरती संस्कृति जरूर बनता है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जी नाटा साहब, चैनल लाइबा साहब, और समिति छापर के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी सुराना, मंत्री गोची नाटा और अनुगत समिति के साथ जुड़े हुए आप सभी कर्मचारी, आज एक विशेष खुशी का अवसर है कि एक ऐसी अणु समिति और एक ऐसे अणु समिति कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सक्रियता को समय समय पर दिखाया है। और विशेष इसलिए है कि अनुगत अनुशासन का स्वयं छात्रावास के लिए यहाँ बना है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है। इससे पहले छापर में छात्रावास 74 साल पहले, आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण अवसर, 74 वर्ष बाद वो अवसर में मिलना चाहते। तो इस अवसर के महत्व को हम कैसे समझें और कैसे उसका अपने लिए उपयोग करें। अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, और अब मेरा निवेदन हमारे छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संघ मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से कि वो अपना प्रेरणा पाते प्रदान करें। सम्मानित मंच श्रावक समाज भाइयों बहनों, आज ऐसा मानना है संजय बाबू जो विश्व
भारतीय अनुमति विभाग के अध्यक्ष, इनकी बात करें, इनके पिताजी की बात करें, उन्होंने पूरा जीवन अनुव्रत में लगाया था और वो युग का आचरण तुलसी का। उन्होंने खाने पीने पहनने ओढ़ने की घटी परवाह न करके केवल समाज सेवी, समाज की सेवा की। तो वाकई में आज भी उनको युग युग को याद कर रहा है कि मोहन भाई ऐसा व्यक्ति था जिसने अनुव्रत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उसी श्रृंखला में उन्होंने जो काम किया, उनके सुपुत्र मुनि कहते हैं संजय जी जैन, जो आज मुनि की तरह ही है, साधु की तरह है और अनुव्रत का प्रचार करते हैं। तो इससे मुझे लगा आज वाक्य में अनुव्रत में या छापर में एक नई क्रांति हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको पता पहली बार आए, पहले और आ जाते तो आज न मालूम आज कहाँ से कहाँ अनुव्रत आसमान पर छू सकता था। ये प्रचार करना अलग बात है, उसके प्रति अनुव्रत के प्रति हमारी श्रद्धा भाव होती है, निष्ठा भाव होना चाहिए। निष्ठा जब तक नहीं होती है तब तक वो काम पूरा होता नहीं। तो संजय जी जैन को मैं यहाँ बधाई देना चाहूँगा। आज छापर सेवा केंद्र में आपने दर्शन किए, ये बड़ी उपलब्धि की बात मानता हूँ। और यहाँ पर जो आपके वाइब्रेशन को प्रमाण दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे 2022 में भी शास्त्रमार्ग से काम होंगे, ऐसा मुझे कोई विश्वास है। दूसरी बात, महामंत्री विक्रम जी पुराना जो परिवार के रहने वाले हैं, मगर वो कहते हैं मेरा यहाँ की दायित्व है कि वहाँ समिति नहीं है, समिति का है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपका दायित्व बहुत बढ़ जाता है, आपका संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये बात उसने बोल रहा था तो मेरा यहाँ छापर से संबंध जुड़ा हुआ अनुव्रत समिति के लिए। अनुव्रत समिति तो बाद की बात है, उससे पहले आपका ससुराल पक्ष छापर का है, तो उससे और आपकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ेगी कि आपका दायित्व बनेगा। और संजय भाई को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों इस संस्था के साथ में जुड़कर छात्रमार्ग को कैसे सफल करें और लोगों में अनुव्रत की बूंद कैसे उठे। तो आपका मैं ज़्यादा आपको मैं ज़्यादा यहाँ पर उनके साथ में प्रदीप भाई के साथ में और आप ज़्यादा मार्गदर्शन करके अनुव्रत के माध्यम से आचरण मास उनकी प्रतिमास को सफल करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों का सहयोग मूल अनुव्रत संबंधी, अनुव्रत कहे तो सत्यमास कह दो, हम एक ही बात दो बात होंगे, किसी के भी लोग कह देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपने अपने अधिवेशन की बात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रति पुराना अकेले मजबूत है, अकेला का मतलब ये नहीं कि एका है, एका तो उसके पास बिंदी की जरूरत है, एका है उसके पास बिंदी की जरूरत है। अगर मान लो बिंदी नहीं है तो एका का भी मन नहीं बनता है। वो जरा भी सुनना कि एका लगेगा तो बिंदिया का मन तो आएगा, बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी लगाओ, जितनी बिंदी लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। बस उड़ा दिया है एका, कर दिया बराबर रेखा, बस उड़ा दिया है एका, कर दिया बराबर रेखा। तो हमें अनुव्रत का एका लिखना बात यह है की बात, और उसके आगे जाएंगे तो हमें सम्यक का एका लिखना है। जब तक सम्यक नहीं आती है तब तक अनुव्रत की खैर हो जाता है। तो सबसे पहले सम्यक की आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तत्व की बात। उसके साथ में अनुव्रत अपने आप एक विशेष बात करता है कि जब आज से लगभग 8 तुलसी कलकत्ता यात्रा पधार रहे थे तब बीच में पटना आता, पटना तो वहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वहाँ पटना में उनका स्वागत के लिए खड़े हुए थे और स्वागत कर रहे थे। तो उन्होंने बात रखी कि आचार्य जी महाराज कि आपको सब ठीक है, संसार में अनेक कारखाने हैं, हर पदार्थ के कारखाने मिलेंगे, तो एक कारखाने की बड़ी आवश्यकता है। एक कारखाना कौन सा? जब डॉक्टर बोले एक मानव का कल्याण कैसे हो, मानवता कैसे आए, उस
कारखाना खोलने की आवश्यकता है। अनेक पदार्थ कारखाने हैं, मगर एक मानव मात्र का कारखाना हो वह आचार्य तुलसी है, जो उनका व्यक्तित्व संपन्न हुआ। और आचार्य तुलसी ने कहा कि हम इसी को लेकर आए, ये अमृत है जो मानव मात्र का कल्याण या मानव जीवन का कल्याण, उसके मानव मात्र का कारखाना खोलने का उद्देश्य एक हमारा मानव मात्र का कल्याण। तो मैं आज उसी बात को दोहराता हुआ, उसमें मोहन भाई भी साथ में थे, सुखगंध की दशाएं भी थे, कई व्यक्ति थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लो, देव बाबू को ले लो, तो अनेक लोगों ने इस अनुभव को आगे बढ़ाने में उस जमाने में एक अपने आप में विशेष महत्व रखा। आज फिर मोहन भाई हमारे सामने नहीं है, मगर उनके सब पुत्र हमारे सामने है, और इधर हमारे प्रतीक जुड़ाना है, इधर हमारे विनोद नाटा है, ये और विकल्प का तो एड़ी बन गया, आपसे ये पक्का हो गया कि ये लोगों से इनके साथ में है, इसमें कुछ हो रहा नहीं। और इधर हमारे पुरस्कार देने वाले मैं ये मानता हूँ समाज से अच्छा व्यक्ति है, आंतरिक जीवन जीने वाला है, और सादा जीवन कुछ विचार मानव जीवन का चल रहा है। तो इनके लिए तो गाय माता के लिए क्या करना होता है, गाय माता गाय तो सबको हो पाप हो के चलाती है। तो इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कहीं हमारी सीमा में है, मगर ये बात है कि हमें कोई भी कार्यकर्ता को कोई तरह से कोई नेगेटिव चिंतन नहीं करना होता है। नेगेटिव चिंतन हमको अमृत सिखाता है। अमृत का हमेशा नियम रहा है कि हमारी नीति मंडनात्मक रहे, खंडनात्मक न रहे। उससे ही मोहन भाई आगे बढ़े थे और शंकर लाल जी भी आगे बढ़ रहे, इसी कारण कि इनका नीति अमृत मंडनात्मक मतलब अमृत के द्वारा मानव जीवन का कल्याण होता है। मानवता के मनुष्य आकर कुछ को आज याद करें, इनको हम देखते हैं जो आकर कुछ याद आते, मगर उस युग में भी प्रकृति सुधारने का काम किया, अभी भी काम करने में आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो काम यहाँ पर किया है, मेरे को लगभग 12 महीने हो गए हैं, काफी काम करने का जोश भी है, होश भी है, तो उनका शरीर साथ कर देता था, मगर शरीर साथ देता तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देता, आप तक पहुँच जाते। मगर बात इतनी सी है कि अनुग्रह के लिए हमें आचार्य तुलसी को सत्मा सफल करने में हमारा इतना योगदान नहीं। और व्यवस्था समिति व्यवस्था समिति मानव समिति को आप जैसे कहोगे जैसे ये करने के लिए तैयार है, कभी मना नहीं करने वाले। जो फिक्स की बात है, जैसे मुक्त की बात है, तो उसमें थोड़ा सा ये है, आपको ठीक कहा, उनको समझा बुझा कर कारण बनना अच्छा होता है। तो हमें कई स्कूलों में गए, पति की बात नहीं थे, तो विनोद जी नाटा कई स्कूलों में गए, पंडित जी के स्कूल है, तो लोगों बच्चों को अमृत के माध्यम से, संस्कार निर्माण के माध्यम से, जीवन विज्ञान के माध्यम से अच्छे कार्यक्रम हुए हर स्कूलों में। लगभग 2-3 की बातें होगी, बाकी सब स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं। और अमृत के लिए अमृत की बैठी है, कई लोगों बच्चों को इसकी प्रतियोगिता करें, सारा काम अच्छा हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस आर्थिक समाज में व्यवस्था समिति के साथ ही आप जुड़ो और इस सत्यमार्ग में आप अपना मार्गदर्शन दो कि भाई कैसे हम उनको सत्यमार्ग को आगे बढ़ाना। जो नई सोच, नई दृष्टि, नया चिंतन जो अनुभव के माध्यम से करके हमारे काम करते हैं, ये भी अच्छे हैं। मतलब जो काम में करने वाले भी है, काम आगे बढ़ाने वाला चाहिए, आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर काफ़ी चीज़ है, महिला अपने अनुभव से जुड़ी हुई है, अच्छा काम करेगी, ऐसा लोगों को विश्वास है। और इधर हमारे मीडिया प्रचार गोपी दान भी है, गोपाल कृष्ण है, और भी है, ये भी अनुभव का प्रचार आचार्य समाज समझ के प्रभाव व्यवस्था में और अन्य कार्यों में भी उनका योगदान अच्छा चल रहा है। तो इस अवसर पर मैं प्रदीप किनारों को कहना चाहूँगा कि तुम्हें ये 2 साथ में है, इधर विनोद नाटा साथ में है, आप साथ में अपने आप इधर का 21 अपने आप हो जाएंगे और गायमा भी है। तो इनको कोई भी काम करे साथ में बैठ कर 4 काम मिल कर व्यवस्थित रूप से करे, व्यवस्थित रूप से, तो अपन को कोई झटका नहीं आती। दूसरी बात जो अभी तो क्या हुआ, ये काल का समय था, यह काल का समय होता तो समय इधर उधर होता है, तो कुर्सी भी इधर उधर हो जाती है, बैठने का समय भी इधर उधर हो जाता है, किसी की गलती नहीं है, न तो प्रदीप की गलती है, न कोई हमारे अतिथियों की गलती
कोई कहते थे ऐसा नहीं, ये काल का प्रभाव था। और ये लगन हमने कहा उस हिसाब से लगन की, ये काल जब बदलता है, समय बदलता है, तो किसी के हाथ की बात नहीं है, तो उसके साथ में सोच भी बदल जाती है कई बार। तो इस बात को ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। समय परिवर्तनशील है और समय आने पर हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। तो इस अवसर पर मेरे कन्या मंडल को भी कहना चाहूँगा कि भी इस अवसर समिति के साथ जुड़कर अच्छा काम करें। और एक हमारे यहाँ पर थोड़ा मीडिया प्रभावी का काम थोड़ा धीमा चलता है, जो धीमा क्यों चलता है, हर न्यूज जो होती है वो अपन पे हमको धीमा में पहुँचनी चाहिए। अगर ये तो पद्धति का विषय नहीं है, कारण तो हमने यहाँ पर काम किया है, इतना काम किया है, हम लोगों ने प्रदर्शन में आज जो अपने अनुभव तो इतना काम हुआ है, तो न्यूज वो आपके पास में शायद कुछ होगी, बाकी इसलिए आएगा कि काम पूरे काम करने और खूब किया काम करने में कोई नहीं होती, मगर न्यूज आपको तेरा वो टाइम नहीं जाती। तो इस अवसर पर जो न्यूज बनाने वाला मेरे को कुछ न्यूज बनाने आती नहीं है, और मैं तो बोलता हूँ सामने वाले लेकर कौन होते उसके आधार पर बनाने वाला मदद मिलती है, बाकी न्यूज बनाने का काम करा नहीं। मगर फिर भी तो जब 125 कार्यक्रम हमारे यहाँ पूरे होते हैं, 125 यहाँ 12 महीना जितने के लिए तो 125 कार्यक्रम करना चाहिए और तो नहीं, मगर हम कैसे हैं और अध्यक्ष का यह मैंने बताया हुआ है कि 2021 का 7वां सफल है, तो 2022 का 7वां सफल है, इसका कोई होगा नहीं। और 21 का सफल ऐसे मानते हमने तो कार्य किया, कार्यकर्ता साथ में रहे तो काम अच्छा हो गया। इसी भावना के साथ मैं आज अनुगत दिवस पर आप लोगों को इनका भी आध्यात्मिक होकर काम करता हूँ, आप आगे बढ़ते हैं जैसे मोहन भाई का काम करता अंतिम समय भी उसमें ही निकाले ताकि हमारे जीवन अच्छा दे सके। वो 2 मिनट समय और दूंगा आपका। हालांकि जो हमारे 4 महीने सामूहिक के सब मैंने विजिट करके मात्र इतने फॉर्म रहे हैं, और फॉर्म आएंगे तो सुनील जी आपको, रेखा राम जी और मैं दोनों देवानी जाएंगे, हम लोग बाद में, सुख जी आपको बाद में देंगे। अभी कुछ फॉर्म इतने बचे हैं, हम मैं चाहता हूँ अनुगत टीम के सदस्य जो हैं वो ये इतने फॉर्म भरवाएंगे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी। शोभा जोशी आगे आए, आपके टीम में है ये फॉर्म भरवा के कंचे मांगू। आप वहाँ मोहल्ले में कई भी लेडीज जेंट्स के जो नशा नहीं करे उन व्यक्तियों के फॉर्म, किसी भी जाति वर्ग के लोगों आपके जिम्मे है ये फॉर्म बजरंगी करवा पहले की हो सकती है, किसी नशा से पहले ये सब फॉर्म भरवा के आप चैनू जी को जितनी जल्दी हो सके, वो चैनू जी आपके जिम्मे जो स्कूल हैं और मेडिकल स्कूलों वाले सब फॉर्म आ गए हैं, बाकी और आ जाएंगे। तो एक जो संकल्प पत्र आप हमें मिल सकते हैं क्या अभी बराबर अपने ग्रुप में डालना है अभी कि जितने चाहिए आप मंगवा लीजिए। आपको यहाँ आए नहीं, अभी मंगवाई नहीं क्या? सुनील जी आपकी शुभकर्मी जी ये अनुमत संकल्प पत्र आएंगे, ये अपने को भरवाने 5 आदमी आइडा 2500 मंगाया है, 2022 को लक्ष्य काम कराया कंप्लीट जानकारी बनी वो सारे ये फॉर्म भरेंगे अपने व्यक्तिगत रूप से। महिला टीम भी सारी भरेगी और आसपास में हमारे समाज का एक भी नहीं है, सभी आपकी जिम्मे है। ये करते हो